हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम ऑर्चिड की बुक का लेसन नंबर 13 पढ़ने वाले हैं। 12 लेसन हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। मेरे पास ऑर्चिड की बुक है और जिन बच्चों के पास भी ऑर्चिड की बुक है तो ये बुक जो लेसन है ये उनके लिए है, ये वीडियो उनके लिए है। तो आपको सबसे पहले मैं रीडिंग कराऊंगी, उसके बाद बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराऊंगी। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है द प्रॉमिस। प्रॉमिस मतलब वादा करना। तो इसी के बिहाफ पर एक स्टोरी यहाँ पर दी हुई है कि कैसे हम किसी को प्रॉमिस करते हैं और कैसे हमें वो पूरी करनी चाहिए। तो इसके बिहाफ पर जो स्टोरी है वो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे स्टोरी। महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। जो महात्मा गांधी थे वो एक महान नेता थे हमारी इंडिया के। वी लविंगली कॉल हिम बापू। हम उन्हें प्यार से क्या कहते थे? हम उन्हें प्यार से कहते थे बापू। ही पोसेस्ड मैनी क्वालिटीज़। उनके अंदर बहुत सी क्वालिटीज़ थी, यानी उनके अंदर बहुत से गुण थे। ही इंक्लूडेड दीज क्वालिटीज़ इन हीज चिल्ड्रन एंड फॉलोअर्स टू। और इन्हीं क्वालिटी की वजह से उनके बहुत सारे मानने वाले थे, उनको मानने वाले थे, यानी फॉलोअर्स थे। लेट अस टेल यू अ स्टोरी फ्रॉम हिज लाइफ। अब उन्हीं की लाइफ की एक स्टोरी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। वैन गांधी जी वाज इन साउथ अफ्रीका। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, ही बुल्ट एन आश्रम। उन्होंने एक आश्रम बनाया। आश्रम वो होता है जिसमें जो है लोग रहते हैं। आश्रम में जो है जिनका कोई नहीं होता तो वो आश्रम में जाकर रहने लग जाते हैं। तो उन्होंने ऐसा एक आश्रम वहाँ पर बनाया। ही लिव्ड इन दिस आश्रम विद हिज फैमिली एंड फॉलोअर्स। वो उस आश्रम में अपनी फैमिली और जो लोग उन्हें मानने वाले थे उनके साथ में वो रहते थे। एट दैट टाइम, और उसी समय, ही हैड अ यंग सन नेम्ड मनीलाल। उनका एक छोटा बेटा था जिसका नाम था मनीलाल। वन डे इन द मॉर्निंग, एक दिन सुबह के समय, वन ऑफ हीज फ्रेंड, उसी का एक फ्रेंड मिस्टर पॉलक आस्क्ड मनीलाल टू फैच ए बुक फ्रॉम द ऑफिस। तो उसका जो फ्रेंड था मिस्टर पॉलक, यहाँ पर देखिए जो बात हो रही है, एक तो महात्मा गांधी के बारे में बात हो रही है, महात्मा गांधी जी के बारे में बात हो रही है। उनका एक यंग सन यानी छोटे बेटे के बारे में बात हो रही है, और छोटे बेटे का एक फ्रेंड है मिस्टर पॉलक, उसके बारे में बात हो रही है। तो मिस्टर पॉलक आस्क्ड मनीलाल, मिस्टर पॉलक ने मनीलाल से पूछा ऑफिस से बुक लाने के लिए, कि उसको जो है ऑफिस से बुक लेकर आनी है। तो उसने मिस्टर पॉलक ने मनीलाल से पूछा। द ऑफिस वाज 3 माइल्स अवे। जो ऑफिस था वो 3 किलोमीटर दूरी पर था। मनीलाल प्रॉमिस टू डू दिस। अब मनीलाल ने उस मिस्टर पॉलक को प्रॉमिस किया, बट फॉरगेट टू कीप हिज वर्ड। लेकिन वो प्रॉमिस करके भूल गया। किस चीज़ का प्रॉमिस किया था उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसके लिए ऑफिस से बुक लेकर आ जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो मनीलाल है वो अपने जो वादा किया था वो भूल गया। इन द इवनिंग, अब शाम के समय, मिस्टर पॉलक नीडेड द बुक। मिस्टर पॉलक जो थे उनको ज़रूरत पड़ी बुक की। ही वॉन्ट टू फाइंड आउट इफ़ मनीलाल हैड ब्रॉट द बुक। तो अब वो मनीलाल के पास पहुँचे कि वो बुक लेकर आया है या नहीं लेकर आया ऑफिस से। गांधी जी वाज ऑल्सो सिटिंग देयर। अब जो गांधी जी थे वो भी पास ही में बैठे हुए थे। मनीलाल सैड, मनीलाल ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो अंकल, आई फॉरगेट टू डू इट। मैं जो है भूल गया। आई शैल ब्रिंग इट इन द मॉर्निंग। मैं जो है कल ले आऊँगा, मतलब मैं दोबारा कल सुबह मॉर्निंग में ले आऊँगा। एट दिस, और उसी समय गांधी जी सैड टू मनीलाल। तो गांधी जी ने मनीलाल से कहा, गो एंड फैच द बुक राइट नाउ। गांधी जी ने मनीलाल से कहा कि जाओ और अभी तुरंत जाकर बुक लेकर आओ। गांधी जी वाइफ वाज ऑल्सो देयर एट दिस टाइम। अब गांधी जी की जो पत्नी थी वो भी पास ही में खड़ी थी। सी सैड, उन्होंने कहा, मनीलाल इज़ ओनली ए चाइल्ड। जो मनीलाल है वो एक छोटा बच्चा है। नाउ इट इज़ ग्रोइंग डार्क, और बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा भी है। ही कैन ब्रिंग इन इट द मॉर्निंग। वह कल सुबह जाकर मॉर्निंग में ले आएगा। ऐसा किसने कहा? ऐसा गांधी जी की पत्नी ने कहा। गांधी जी वाज एम्फेटिक, ही सैड। अब गांधी जी उन्होंने बहुत ही जोर डालते हुए कहा, इफ़ यू मेक अ प्रॉमिस, अगर तुम किसी से प्रॉमिस करते हो, यू ऑट टू कीप इट। तो उस प्रॉमिस को याद भी रखो, यानी उस वादे को पूरा भी करो। ही मस्ट गो एंड ब्रिंग द बुक राइट नाउ। और अभी जाओ और तुरंत वहाँ से बुक लेकर आओ, क्योंकि तुमने वादा किया है तो तुम अभी जाओ और बुक लेकर आओ। कल्याण अ फॉलोअर वाज ऑल्सो इन द रूम। अब जो कल्याण था, जो कि गांधी जी को बहुत मानने वाला था, वो भी उसी रूम में खड़ा हुआ था। ही सैड, उसने कहा, बापू, आई शैल गो इन हीज प्लेस एंड ब्रिंग द बुक।
उन्होंने कहा कि बापू मैं वहाँ जाऊँगा और बुक को वहाँ से लेकर आऊँगा, जिस जगह पर बुक है मैं वहाँ पर जाऊँगा और उस बुक को वहाँ से लेकर आऊँगा। ऐसा किसने कहा? ऐसा कल्याण ने कहा, जो कि गांधी जी को बहुत मानने वाला था। गांधी जी सेड, अब गांधी जी ने कहा, बट द प्रॉमिस वाज मेड बाय मनीलाल, लेकिन जो वादा किया था वो तो मनीलाल ने किया था, सो ही मस्ट गो, तो उसको जाना चाहिए। कल्याण गैदर्ड करेज एंड सैड, अब कल्याण ने जो है बड़ी ही विनम्रता के साथ गांधी जी से कहा, लेट मनीलाल गो, कि मनीलाल को जाने दो, बट लेट मी गो विद हिम, और मुझे उसके साथ में जाने दो, बिकॉज ही इज़ ए चाइल्ड, क्योंकि वह एक छोटा बच्चा है, एंड इट इज़ डार्क आउटसाइड, और बाहर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है। गांधी जी एग्रीड टू दिस, तो जो गांधी जी थे वो यहाँ पर उसकी बात से सहमत हो गए। किसकी बात से? कल्याण की बात से यहाँ पर सहमत हो गए। तो अब हमारी जो स्टोरी है उससे हमें पता चलता है कि अगर हमें किसी से वादा करना चाहिए तो हमें उसको समय पर निभाना भी चाहिए। तो यहाँ पर ये स्टोरी का एंड हो जाता है। उसके बाद हम देखने वाले हैं अब क्वेश्चंस के आंसर। यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसके आंसर हम इसमें फिल करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ डू वी कॉल गांधी जी लवली? जो गांधी जी थे उन्हें हम प्यार से क्या कहते थे? तो आंसर है, वी लविंगली कॉल गांधी जी बापू। तो हम जो गांधी जी को प्यार से कहते थे बापू। सेकेंड वाला क्वेश्चन है, वेयर डिड गांधी जी बिल्ड एन आश्रम? गांधी जी ने आश्रम कहाँ बनाया? तो व्हेन गांधी जी वाज इन साउथ अफ्रीका, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे तो ही बिल्ड एन आश्रम, तो उन्होंने वहाँ आश्रम बनाया। थर्ड है, व्हाट प्रॉमिस डिड मनीलाल मेक टू मिस्टर पोलक? अब जो मनीलाल था उसने मिस्टर पोलक से क्या वादा किया, क्या प्रॉमिस किया? तो क्या प्रॉमिस किया था? मनीलाल ने प्रॉमिस किया मिस्टर पोलक टू फैच ए बुक फ्रॉम द ऑफिस, कि जो मिस्टर पोलक से मनीलाल ने प्रॉमिस किया बुक लाने के लिए ऑफिस से। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, व्हाट डिड गांधी जी वांट ऑफ मनीलाल टू डू? जो गांधी जी थे वो मनीलाल से क्या चाहते थे? तो वो क्या चाहते थे? गांधी जी वांटेड मनीलाल दैट इफ़ यू मेक अ प्रॉमिस यू ऑट टू कीप इट। गांधी जी चाहते थे कि अगर आप किसी से वादा करो, प्रॉमिस करो, तो उसको निभाओ, उसको आपको पूरा करना चाहिए। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, व्हाट डिड गांधी जी एग्री विद? अब जो गांधी जी थे वो किस बात से सहमत हुए? तो आंसर है, व्हेन कल्याण सैड लेट मनीलाल गो बट लेट मी गो विद हिम। जब कल्याण ने कहा कि मनीलाल को जाने दो और मुझे भी मनीलाल के साथ में जाने दो, बिकॉज ही इज़ चाइल्ड एंड इट इज़ डार्क आउटसाइड, क्योंकि जो मनीलाल है वो छोटा है और बाहर बहुत अंधेरा है। तो गांधी जी एग्रीड टू दिस, तो गांधी जी यहाँ पर सहमत हो गए। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखेंगे ट्रिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें फर्स्ट वाला है, दो ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से एक सही करके हमें बताना है कौन सा सही है। तो फर्स्ट वाला है, महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ। जो महात्मा गांधी थे वो नेता थे कहाँ के? इंग्लैंड के या इंडिया के? तो यहाँ पर हमें इंडिया पर टिक करना है क्योंकि इंडिया के वो ग्रेट लीडर थे। गांधी जी लिव्ड विद हीज़, गांधी जी रहते थे किसके साथ? फ्रेंड के साथ या फैमिली के साथ? तो गांधी जी फैमिली के साथ में रहते थे, जैसे कि हमने लेसन में पढ़ा हुआ है। उसके बाद है नंबर 3, इफ़ यू मेक अ डैश यू ऑट टू कीप इट। अगर आप किसी से करो, क्या करो, तो आपको उसका वादे को रखना चाहिए। तो हमें क्या करना है? मिस्टेक करनी है या प्रॉमिस करना है? तो हमें यहाँ पर हमें प्रॉमिस नोट करना है, प्रॉमिस पे टिक करना है। इसके बाद हम देखते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जो कि चैप्टर के अंदर से ही हैं, चैप्टर के अंदर से ही कुछ वर्ड दिए हुए हैं, वो हमें कंप्लीट करने हैं। जैसे कि फर्स्ट में आएगा लेदर, उसी के नीचे जस्ट है वर्ड, WORD वर्ड। उसके बाद है क्वालिटी की स्पेलिंग L फिल करना है। उसके बाद है प्रॉमिस की स्पेलिंग R फिल करना है। फिर है आश्रम की स्पेलिंग M फिल करना है। फिर है रूम की स्पेलिंग ROOM रूम O फिल करना है। फिर है फ्रेंड की स्पेलिंग F फिल करना है। उसके बाद है उसी के जस्ट नीचे आउटसाइड, जिसमें T फिल करना है। तो यहाँ पर ये हमारे वर्ड्स भी कंप्लीट हो गए हैं। आगे हम देखेंगे री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस एज शो। जैसे कि सेंटेंस लिखे हुए हैं वैसे ही हमें री राइट करने हैं, वैसे ही हमें लिखना है। अब देखिए अब लिखना कैसे है। जैसे कि उन्होंने फर्स्ट वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई हैव अ येलो काइट, मेरे पास येलो काइट है, लेकिन इसी को ही इन्होंने क्या किया है, दिस येलो काइट इज़ माइन, यह येलो कलर की जो काइट है ये मेरी है। तो इसको इन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया है। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको फिल करना है। जैसे कि सेकंड वाला है, दे हैव अ ब्लू यूनिफॉर्म, तो इन्होंने किया है द ब्लू यूनिफॉर्म इज़ देयर्स।
ओके, तो हमें जो है जो सब्जेक्ट में दिया हुआ है, यानी जो सब्जेक्ट में दिया हुआ है वो हमें ऑब्जेक्ट में बदल देना है जाकर। थर्ड वाला है आई हैव ए रेड कैप, तो द रेड कैप इज़ माइन, आई का माइन हो जाएगा। यू हैव ए पेट डॉग, इसका है द पेट डॉग इज़ योर्स, यू का योर्स हो जाएगा। शी हैज़ ए स्मार्टफोन, तो द स्मार्टफोन जो लास्ट वाला ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में आ जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, और ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में जब हम लेकर जाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि शी का यहाँ पर हर हो गया है। ही हैज़ 5 ऑरेंज, द 5 ऑरेंज आर हीज़, तो ही का हीज़ हो गया। वी हैव ए लार्ज हाउस, तो वी जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो अवर्स हो जाएगा, और द लार्ज हाउस इज़ अवर्स, ठीक है। और सब्जेक्ट को देखते ही हमें इज एम आर का जो भी है यूज़ करना है। इट हैज़ अ लॉन्ग टेल, तो द लॉन्ग टेल इज़ इट्स, तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमें कुछ पिक्चर्स देखनी है और पिक्चर्स देख के हमें कुछ सेंटेंस बनाने हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है, दिस इज़ अ किटन, यह किटन है। ही विल ग्रो टू बी ए कैट, ये बड़ी होकर क्या बनेगी, कैट बनेगी। ऐसे ही यहाँ पर दिस इज़ अ काफ, ही विल ग्रो टू बी एलिफेंट, ये काफ है और बड़ा होकर ये हाथी बनेगा। ऐसे ही नीचे दिया हुआ है दिस इज़ ए कब, यानी कि ये शेर का बच्चा है। कब शेर का बच्चा होता है, बेबी होता है, बेबी लॉयन। और ही विल ग्रो टू बी ए लॉयन, और वह बड़ा होकर एक लॉयन बनेगा। ऐसे ही नेक्स्ट है दिस इज़ ए काफ, ही विल ग्रो टू बी ए काउ। तो इस तरीके से ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही आगे भी दिए हुए हैं, आप स्क्रीन पर देखिए, आपको सारी चीज़ें स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, वहाँ से आप अपना नोट कर लीजिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट वाला एफ, चूज़ एंड ऐड द क्वेश्चन वर्ड। अब हमें सेंटेंस को देखकर क्वेश्चन वर्ड जो है यहाँ पर मेंशन करना है। ऊपर ऑप्शन भी दिए हुए हैं, इनमें से हम कोई भी यहाँ पर जो भी सूटेबल हो वो हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला है डैश इज़ योर नेम, तो क्या आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा वॉट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है। सेकेंड वाले में विच नोट करेंगे, विच इज़ योर बुक, तुम्हारी कौन सी बुक है। 3 वाला है हु इज़ योर फादर, आपके फादर कौन है। हुज़ वॉच इज़ दिस, ये किसकी घड़ी है। वेयर डू यू प्ले जूडो, आप कहाँ जूडो खेलते हो। हु हैज़ कॉल्ड माई नेम, किसने मुझे बुलाया। विच कोट इज़ लार्जर, कौन सा कोट बड़ा है। विच बुक डिड यू टेक, कौन सी बुक आपने ली है। तो इस तरीके से सेंटेंस हमें पढ़कर जो भी सुटेबल वर्ड्स हैं, क्वेश्चन वर्ड हैं, इंटरोगेटिव वर्ड हैं, वो हमें यहाँ पर नोट कर देने हैं। और यहाँ पर हमारे ये चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट हो गया है, सारा बुक वर्क भी कंप्लीट हो गया है। आने वाली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे। आई होप आपको ये लेसन भी समझ में आ गया होगा और सारे बुक वर्क भी आपने कंप्लीट कर लिया होगा। नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो है डू द राइट, यानी चैप्टर नंबर 14 जिसका नेम है डू द राइट। इसका हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। बाकी वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि उन बच्चों को भी आपको शेयर करना है जिन बच्चों के पास ओर्चिड की बुक है और वो अपने लेसन कंप्लीट करना चाहते हैं। बाकी आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस चैप्टर वाइज वहाँ पर मिल जाएंगी।